हेलो एवरीवन। आप मेरे पीछे एक ये देख रहे होंगे बिवेयर ऑफ फ्रॉड्स। आज मुझे शाम को आना था और DSSB PGT का पेपर जो है मैं डिस्कस करने के लिए, जो भाई 13 फरवरी को मेल की डेट आ गई है। उससे पहले मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ आई तो मैंने कहा कि मैं अपने जो लोग मुझ पे विश्वास करते हैं उनको जो है ये चीज़ बताऊं। अब आप देख रहे होंगे बिवेयर ऑफ फ्रॉड्स, तो किससे बिवेयर, क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताऊं। तो ये मैं आपको सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगी। ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ ये देखिए। ये एक स्क्रीनशॉट आया है, ये एक ग्रुप है DSSB टीचर्स 2 करके। और मेरे एक स्टूडेंट ने ये मुझे भेजा कि मैडम देखना कि क्या ये जो है हमारे स्टूडेंट्स किसी क्या इंग्लिश सूत्रा जो है वो किसी और के थ्रू भी ये कर्म करवा रहा है क्या। तो आप पहले इसकी लैंग्वेज पढ़िए। किसी को DSSB TGT इंग्लिश के लिए स्वाति शर्मा का बैच लेना हो तो टेक्स्ट करे हमें। ये कोई मिहिका चौहान करके है। तो मिहिका चौहान कौन है, क्या है, मैं कुछ नहीं जानती। इस पे मैंने खुद का भी एक कमेंट लिखा है, क्योंकि इस ग्रुप में मैं भी ऐड हुई और मैंने कहा कि तो कुछ चीज़ें आप लोग याद रख लीजिए। पहली बात, ये जो भी है या आपको किसी भी ग्रुप पर अगर ये मैसेज मिलता है कि DSSB TGT का बैच खरीदने के लिए या यूपी का बैच खरीदने के लिए हमें टेक्स्ट करें स्वाति शर्मा का बैच खरीदने के लिए, तो वो फेक है। क्योंकि हमारा बैच हमने किसी को अपॉइंट नहीं कर रखा कि वो हमारे बैचेस को बेचे। आप एक चीज याद रखिएगा, ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। बहुत से लोग, एक देखिए भाई, बात ये होती है, एक इस चीज से दो चीजें पता चली। एक, मैं बहुत फेमस हो गई हूँ, और दूसरी बात अब आज तक मैंने जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स थे उनके इस तरीके के लॉगिन बिकते हुए देखे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं भी इसमें मतलब मैं भी इस कैटेगरी में आ गई हूँ, मुझे खुद को नहीं पता था। तो एक तरफ तो ये एक चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को कह रही हूँ भाई, बात ये है, मेरा टेक्स्ट बुक के साथ करार था 1 साल पहले तक। उनके पास अथॉरिटी थी मेरा बैच बेचने की, और लोगों ने टेक्स्ट बुक के थ्रू खरीदा है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के साथ भी अब मेरा जो अग्रीमेंट है वो ख़त्म हो चुका है। पहली बात, मैं किसी के साथ भी किसी को मैंने अपना बैच बेचने की जो अथॉरिटी है वो नहीं दे रखी। दूसरी बात, अगर आप में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैडम के बैच महंगा है तो हम 10 लोग 500 रुपये इकट्ठे करके और 10 लोग जो हैं वो मिलकर एक बैच खरीद लें, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर मेरा लॉगिन बटता है, मैंने अपनी टेक्निकल टीम को लगा दिया है, अगर लॉगिन बट रहा है और बैच बंद हो जाएगा, जिसके नंबर से लॉगिन बटे हैं बैच उसका बंद होगा। उसका बैच बंद मतलब जिन्होंने भी खरीदे हैं उनके सबके बैच बंद। ठीक है। पहली बात, आप अगर मेरे पे विश्वास करके किसी और से इस तरीके का बैच खरीदते हो, कल को मुझे फोन करते हैं, मेरे ऑफिस के नंबर पे फोन करते हैं, मैं जिम्मेदार उसके लिए बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि आपने बैच मुझसे नहीं खरीदा। आपको पता है जो लोग ये कह रहे हैं कि मैडम के बैचेस महंगे, ये फिल्टर लगाया गया है। मैं एक चीज मानती हूँ, जो जेन्युइन व्यक्ति है ना, जो बहुत ही जेन्युइन है, लेकिन पैसों की वजह से मेरे वहां से पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति, मुझे इतना यकीन है, वो यहाँ आके ये कमेंट नहीं करेगा तुम्हारे बैच महंगे हैं, क्योंकि उसे वर्थ पता है। जिसके 100, 150, 200, 250, 1500, 100 ये बैचेस है ना इतने रुपए के, और जो हजारों स्टूडेंट्स भर लेते हैं, उन्हें नाम भी नहीं पता होते अपने स्टूडेंट्स के। मुझे मेरे स्टूडेंट्स के वीडियो बैच के बच्चों के नाम, अपने लाइव के बच्चों के नाम सबके पता होते हैं। उन्हें नहीं पता होता, उन्हें ये फर्क भी नहीं पड़ता कि हमारा लॉगिन बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि उसमें वो कंटेंट ही नहीं होता। जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आप पढ़ाई करके कोई एक सीट लेना चाहते हो, एक रेप्यूटेड जॉब लेना चाहते हो, एक 85,000 की नौकरी लेना चाहते हो, और आप ये सोचो कि मैं चोरी करके वो चीज ले लूं, तो भैया ऊपर वाला भी सब देखता है। अगर मैं भी वो काम करती कि भाई जो है 1,000 रुपये का बैच बेचो और उसको 10 लोगों में 20 लोगों में बांट दो उसका लॉगिन, मेरा मानना यह है जो मेरे से बैच खरीदता है मेरा एक अंश लेता है और वो मेरे से जुड़ जाता है। भाई इतना पता नहीं कितने कैसे पैसे अरेंज करके लोग खरीदते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों की ना सेफ्टी का और उसका ध्यान रखें। लेकिन अगर उनमें से किसी ने सिर्फ ये सोच के बैच लिया है
कि मैं आगे 50 को ये बैच 500 में और 1000 में टिका दूं, तो भैया जब उसका बैच मैंने तो अपनी टेक्निकल टीम को लगा दिया ये देखने के लिए कि लॉगिन एक से ज़्यादा बार किसके बट रहे हैं। जिसका भी लॉगिन बट रहा होगा उसका बैच ब्लॉक हो जाएगा। तो जब बैच ब्लॉक हो जाएगा तो वो व्यक्ति जो है वो अपने आप ही उससे जुड़े हुए जितनों को उसने लॉगिन बट रखा होगा वो भी बैचेस बंद हो जाएंगे। तो मेरा कहना ये, आपको अगर ये चीज़ किसी और DSSB के ग्रुप पे, क्योंकि मैं सारे ग्रुप्स पे जुड़ी भी नहीं हूँ, ये तो मेरे स्टूडेंट ने मुझे आज एक स्क्रीनशॉट भेजा तो मैंने देखा। अब मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि बिवेयर ऑफ फ्रॉड्स। मैं फिर आपसे ये चीज़ कह रही हूँ कि अगर आप मेरे नाम पे किसी फ्रॉड से सामान खरीद रहे हैं तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अगर आपको वो मेरे नाम पे सामान बेच के और आपको किसी और का बैच जो है वो थमा देता है या कुछ भी कूड़ा कचरा पकड़ा देता है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हो सकता है कुछ लोग खरीदें। एक बार ऐसा हुआ है कि एक UP-TGT में एक लड़के ने किसी को बैच का लॉगिन बांट दिया और उसका मैसेज मेरे उस पर आया कि मैडम हम लोग जब वो करते हैं ना तो हमारा बैच में ना ये दिक्कत आती है। मैंने कहा आप हैं कौन, आप मेरे कौन से स्टूडेंट हैं? तो उसने लिखा मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने किसी से लॉगिन लिया है। मैंने कहा तो आपने बहुत गलत करा। दोनों उसका ब्लॉक हुआ, जिसने वो लॉगिन बांटा था उसके पास कुछ चीज़ नहीं है। क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ आप ये सोचे कितना बड़ा धोखा है उन लोगों के साथ जो मेरे बैच के लिए मैं एक ईमानदार व्यक्ति, जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो ईमानदार, लेकिन हाँ भाई हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं तो जो पता नहीं कैसे कैसे मेहनत करके जो है पता नहीं कैसे वो बैच खरीदते हैं और फिर उन्हें पता चलता है यार इट्स वर्थ एवरी पेनी। आप 1000 रुपए के 10 बैच खरीदोगे और उसको में पैसा बर्बाद करके आओगे, आप एक बैच मेरा खरीदोगे आपको पता है इट्स वर्थ एवरी पेनी, हम बन जाएंगे जिंदगी में कुछ। लेकिन चोरी करके नकल करके नहीं होता। तो भाई बहुत से भोले लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि भाई मेरे नाम पे खरीद लेंगे, वो मेरे नाम पे ये बैच खरीद लेंगे। मैडम का बैच है, सस्ता मिल रहा, हो सकता है मैडम ने किसी को ये जिम्मेदारी दे दी हो कि बैच की आप जो है बैच बेच लीजिए। हो सकता है ये मैडम की PR टीम हो सकता है ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ऑफिस का जो नंबर है वो 7895937338 है। दूसरा कौन सा है? 8266010515। दो नंबर है मेरे और उन्हीं दो नंबर पे आप बातचीत करके, मैं लिख भी देती हूँ वो नंबर आपके लिए। पहला नंबर है आपको अगर खरीदने से पहले, एक नंबर है 7895937338, एक नंबर ये है 78959373, और दूसरा है फिर बोलना जरा 8266010515। केवल यही दो नंबर हैं जिन पे आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं कि क्या आपने कोई बैच किसी और को भी का बैच बेचने के काम पे लगा। ये बहुत बड़ा फेक इंसान है, जो भी है ये जो है फेक है और मेरे नाम का मिसयूज कर रहा है। मैं आपसे फिर कह रही हूँ 500 रुपये भी जो होते हैं ना मेहनत के, वो 500 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं। अगर आप किसी फ्रॉड को वो पैसा दे रहे हो और आपका बंद हो जाए ना तो बहुत। और कल को आप ये सोचो यार स्वाति मैडम ने जो है हमारे पैसे मार लिए, मेरे पास वो पैसे नहीं आ रहे हैं। जो मेरे ऐप से खरीदा जा रहा है वही जो है जेन्युइन है। जो ये दे रहे हैं पता नहीं ना किसका क्या चीज़ सामान दे देंगे। क्योंकि हमने ये सुना है कि हमारे नाम पे पहले भी ये काम हुआ है, मेरे नाम पे, कि कहा गया कि स्वाति मैडम का बैच है और किसी और से वो ग्रामर पढ़वा दी, किसी और से वो करवा दिया। ये तक भी हमारे पास आए, मगर हमने तब इतना ध्यान नहीं दिया था। लोगों ने ये भी तो आई है हमारे पास कि स्वाति मैडम के नाम पे जो है कि स्वाति मैडम पढ़ाएंगी हैं, हाँ, कि स्वाति मैम के नोट्स मिलेंगे और स्वाति मैम ही पढ़ाएंगी, इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगी और उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगी। मेरे नाम पे लोगों ने खरीदा और पता नहीं किस किस के जो है ग्रामर पढ़वा दी, किससे लिटरेचर पढ़वा दी। फिर उसके बाद वो लोग हमारे पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि स्वाति मैम ने तो पढ़ाया नहीं। तो भैया बात यही है, हमारा एक ही ऐप है इंग्लिश सूत्रा। हमारे ऐप के थ्रू अगर आपको AI कॉल इंग्लिश सूत्रा से जाएगी तो AI कॉल जाएगी। आपको कोई जानकारी चाहिए आप इन दो नंबर्स पे लेके जानकारी ले सकते हैं। तो बिवेयर ऑफ फ्रॉड्स। आपको डिफरेंट, क्योंकि आप बीइंग अ स्टूडेंट आप डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए होंगे। जो लोग DSSB TGT के लिए एलिजिबल हैं, ऑब्वियसली दे मस्ट बी लुकिंग फॉर कि कहाँ पर क्या मटेरियल मिल जाए।
वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने उसमें हो सकता है इस तरीके की चीज़ें देखें। तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने किसी को जिम्मेदारी नहीं दी, और अगर आप इस फ्रॉड में फंसते हैं तो इट्स शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी नहीं है। और मेरी टेक्निकल टीम अब ये पता लगाएगी कि ये लॉगिन किसने जो है एक से ज़्यादा बार किसका कौन डिवाइसेस में लॉगिन कर रहा है, उनके जो है वो ब्लॉक होंगे, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ यूपीटीजीटी में भी एक ने करी थी। मैंने उसी समय उसका जो है वो ब्लॉक करवाया था उसको, और जो है ये 2-3 लोगों का साथ हो चुका, मगर ये ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो गया इस समय। तो भाई मैं आप लोगों को बिवेयर करना मेरा काम था। बाकी एक सिंपल सी चीज़ और कहना चाहूँगी कि भाई एक साधारण सी चीज़ बोलती हूँ, मैं खुद एक साधारण बैकग्राउंड से उठकर जो है आज यहाँ तक पहुँची हूँ। पैसे की वैल्यू मुझे बहुत अच्छे से पता है, मुझे एक एक चीज़ ये चीज़ मालूम है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, और जब तुम्हारी जेब में पैसे ना हो तो तुम कैसा फील करते हो। तो इसलिए मैं एक सिंपल सी चीज़ ये बोलूँगी कि जो लोगों को ये लगता है कि मेरा बैच बहुत महंगा है, मैं एक साधारण सी बात ये कहूँगी कि मैं उस बैच में अपनी जान लगा देती हूँ। ठीक है, इतने सारे जो सिलेक्शंस होते हैं वो स्वाति शर्मा के उससे इसलिए ही होते हैं क्योंकि मैं ग्रामर हो या लिटरेचर हो, दोनों में ही मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। उसके अलावा मेरा काम जो है घास काटना नहीं होता। यू वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट इज। अगर आप एक सस्ता बैच लेते हैं, वो टीचर अपने ऊपर ये लोड नहीं लेता कि मेरे को कोर्स गिवन टाइम में पूरा कराना है। वो टीचर ये लोड नहीं लेता कि भैया ये जो है ना इसको परेशानी चल रही है, इसके ये चीज़ खो गई है, या इसके जैसे अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया, मई में कभी बैच लिया था, उसने कहा मैडम मेरे पास शेक्सपियर की बुक नहीं आई है। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि बेटा बुक नहीं आई ऐसा कैसे हो सकता, हम कैसे भेजें। मैंने कहा ठीक बेटा एक बार नोट्स चेक करो। उसने कहा मैडम मैंने नोट्स चेक करे मेरे पास नहीं हो सकता है। एड्रेस लेके नोट्स भेजे हैं उसके कि भाई चलो गलती से रह गया है क्या। हम अपने स्टूडेंट्स पे ये विश्वास करते हैं और हमारा स्टूडेंट हम पे ये विश्वास करता है। ठीक है जी। तो और उसके अलावा जीएसटी भी देते हैं, हमारा जीएसटी नंबर है 18% जीएसटी देते हैं। जो हमारा ऐप कमीशन लेता है हम ऐप का कमीशन देते हैं। हम इसमें नोट्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स मेरे सारे स्टैंडर्ड बुक से होते हैं। मैंने जो इस समय नोट्स तैयार कर रही हूँ ना, स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स। आप एक स्टैंडर्ड बुक खरीदते हैं ना 700 से 800 रुपए की एक किताब आती है, मैंने ऐसी दसियों किताबों में से नोट्स जो हैं वो बनाए हैं। फिर आप उसके बाद क्या अगर ये कहते हैं कि इनका कोर्स महंगा है, तो भाई जिसको और है, मैं कहती हूँ कि भाई जिसका है लगता है कि यार मेरे पास चूंकि मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं खरीद सकता या सकती, वो मुझे उन पे इतना यकीन है कि जो मुझ पे जेन्युइनली विश्वास करते हैं, मेरे चैनल पे आकर ये लिख नहीं सकते कि तुम्हारा कोर्स बहुत महंगा। या वो होते हैं जो किसी उससे जो है किसी कॉम्पिटिटर के होते हैं या कुछ भी, क्योंकि जो जेन्युइन है, जिन्हें स्वाति शर्मा के बारे में पता है, जो स्वाति शर्मा से 3 साल से जुड़े हुए हैं, जो स्वाति शर्मा की रियल नेचर जानते हैं, वो बोल ही नहीं सकते ऐसा। और एक फिल्टर लगाना इसलिए भी ज़रूरी होता है, सिर्फ सोच लेने भर से कोई एग्ज़ाम थोड़ी निकल जाते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है। और मेहनत करने के लिए वो मेहनत करने वाला बच्चा चाहिए मुझे। वो तभी आता है जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की होती है, वही आता है मेरे पास। तो मेरे पास तो ऐसे आते भी नहीं है कि बस ले लेके रख दें, नहीं आता। तभी तो इतने ज़्यादा सिलेक्शंस हैं। भाई मेहनत मेरी है तो मेहनत उनकी भी तो बहुत ज़्यादा है। जो कुछ भी बनाया है उन्होंने ही तो बनाया है मेरे को। अगर वो मेहनत ना करे तो मैं क्या कर लूँगी। मेहनत करने वाला बच्चा, ईमानदार बच्चा आता है मेरे पास। ये पता नहीं है कौन से फेक लोग हैं जो ये आ गए। तो बस आप लोगों से इतना ही कहना था, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जो मुझे कहना था वो मैंने आपसे कह दिया।